आप सभी को नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी सीखने वाली वीडियोस हैं संस्कृत से संबंधित आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज हम जिस चीज़ को सिखाने वाले हैं वो है संस्कृत में प्रार्थना। ठीक है, तो संस्कृत में प्रार्थना कैसे होती है केंद्रीय विद्यालय में या किसी दूसरे स्कूल में भी, उसको मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ समझाऊँगा। और अगर आप ये वीडियो बच्चों तक पहुंचाएंगे तो बच्चे मॉर्निंग असेंबली की तैयारी खुद ब खुद करेंगे। उसमें टीचर्स भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बच्चे एकदम अच्छे से असेंबली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में प्रार्थना, संस्कृत में मॉर्निंग असेंबली कैसे करनी है। जैसे ही सुबह होती है ड्रम पार्टी ड्रम बजाती है, सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। ऐसा ही होता है सभी विद्यालयों में। तभी एक कमांड देने वाला बच्चा बोलेगा। क्या बोलेगा? सबसे पहले सावधानः, इसका मतलब है सावधान। इसको दक्षः ऐसा भी बोलते हैं। तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं बच्चे? सावधानः या दक्षः, इस तरह से बोलेंगे। और जो भी बच्चा कमांड के लिए आप खड़ा करें वो बच्चा ऐसा हो जिसकी आवाज़ जो है सब तक पहुंच पाए, ज़ोर से बोले वो। उसी तरह विश्रम, इसको आरमः भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में बोल के दिखाता हूँ। सावधानः विश्राम या दक्षः आरमः, तो इस तरह से बच्चा बोलेगा। ठीक है, उसके बाद कमांड देने वाला ही बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रार्थना अवस्था। प्रार्थना अवस्था अर्थात मतलब इसका ये है कि प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद प्रार्थना प्रारभ्यताम अथवा प्रार्थनाम आरभेत। ये जो स्पेलिंग है ना, इनको बार बार देखो। अगर आप बच्चे हैं तो इसको बार बार देखो। क्या लिखा है? प्रार्थना प्रारभ्यताम, प्रारभ्यताम। ठीक है, और प्रार्थनाम आरभेत, आरभेत। प्रार्थना प्रारंभ करो या प्रार्थना आरंभ करो, मतलब प्रार्थना शुरू करो, मतलब प्रार्थना शुरू कर। इसके बाद आपकी स्टूडेंट डायरी में संस्कृत में प्रेयर लिखी होती है, उससे देखकर म्यूज़िक शिक्षक की सहायता से उसको बोलना है। ठीक है, हर विद्यालय में जो हमारे म्यूज़िक शिक्षक होते हैं उन्होंने बच्चों को संस्कृत शिक्षक की सहायता से जो प्रार्थना सभा है संस्कृत में जो बोली जाती है उसको सिखाया होता है। जैसे दया कर दान विद्या का, उसी को संस्कृत में आप देखेंगे आपकी स्टूडेंट डायरी में वो वाली प्रार्थना जरूर लिखी होगी। दयाम कृत्वा ही विद्याया, इस तरह से पूरी प्रार्थना आपकी स्टूडेंट डायरी में लिखी होगी। तो कुछ एक दिनों के बाद मैं दयाम कृत्वा ही विद्याया इस पूरे गीत को आपको पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये वाली जो प्रार्थना है वो भी शब्दशः पढ़ने को मिले, एक एक शब्द। अब ये है कि भीड़ में सब बच्चे जो हैं वो बोल लेते हैं एक साथ, लेकिन जब अकेले बोलना पड़े तो मुश्किल हो जाती है, तो उनको शब्द ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। तो एक एक शब्द टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को एक एक शब्द जो है वो सिखाएं कि इस प्रेयर में कौन कौन सा शब्द है, उसका उच्चारण क्या है। इससे उनको किताब पढ़ने में भी बहुत सहायता मिलेगी। बाद में जब वो संस्कृत की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये गीत है तो गीत की तरह इसको गाएंगे जब, तो उससे बहुत लाभ होता है संस्कृत की रीडिंग में, है ना। तो प्रेयर के बाद एक बच्चा आएगा और बोलेगा, ऐसा होता है। एक बच्चा आता है और बोलता है। अब मान लो बच्चा जो है वो क्या करता है, अपना आके सबसे पहले आज की जो प्रार्थना है उसका परिचय देता है। तो वो शुरू करेगा, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय चक्षु। ये विचार है, इसका अर्थ है ज्ञान मनुष्य की तृतीय आँख है। एक विचार है, वो इस तरह से बोलेगा, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय चक्षु।
ये एक विचार है। आप कोई भी छोटा सा विचार शुरू में बोल सकते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, विद्या ददाति विनयम। इस तरह से कोई भी विचार बोलिए, फिर उसके बाद बोलिए इस तरह से सुप्रभातम, सुप्रभातम। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सुप्रभातः बोलें तो आपने यही बोलना जो यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? सुप्रभातम। मम नाम अक्षिता अस्ति, कोई भी नाम हो सकता है, जो भी बच्चे का नाम है वो यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ अक्षिता है तो मम नाम अक्षिता अस्ति। अहम शिवाजी सदन या पक्षतः, अथवा अगर कोई बच्चा कक्षा छठी से है तो कक्षा षष्ठीतः अद्यतनीय प्रार्थना सभायाः संचालनं कुर्वन्ति या कुर्वन् अस्मि या एवं अस्ति, जो इस प्रकार से है। ठीक है, एक बार फिर से शब्द देख लो। सुप्रभातम, मम नाम अक्षिता अस्ति। यहाँ आपका कोई भी नाम होगा आप उसको बोलेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये करते हो आप, जब प्रार्थना सभा में सबसे पहले परिचय बोलने आते हो तो उसी में आप गड़बड़ा जाते हो, तो प्रार्थना सभा का कोई इतना प्रभाव फिर झलकता नहीं है सामने। तो ये जो परिचय है ना, इसको आपने एकदम अच्छे से बोलना है। तो इसलिए शब्द देख लो, सुप्रभातम, मम नाम अक्षिता अस्ति, अहम शिवाजी सदन पक्षतः, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अहम कक्षा षष्ठीतः अद्यतनीय प्रार्थना सभायाः संचालनं कुर्वन्ति अस्मि या कुर्वन् अस्मि, दोनों में से एक बोलिए, या एवं अस्ति, जो इस प्रकार से है। आदेशः, जिसका नाम बच्चे का यहाँ नाम लिखना है, आदेशः द्वारा, प्रतिज्ञा द्वारा, सुविचारः द्वारा, नूतन शब्दः द्वारा, वार्ता समाचार। अगर दो बच्चे हैं तो यहाँ एक का नाम, यहाँ दूसरे का नाम, और उसके बाद च प्रस्तुवन्ति। विशेष प्रस्तुति ही जो बच्चा दे रहा है उसके द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद बोलना है आशा से, आशा से यद भवन्तः अद्यतनीयां प्रार्थना सभां रमणीयां अनुभविष्यन्ति। फिर से सुन लो, आशा से यद भवन्तः अद्यतनीयां प्रार्थना सभां रमणीयां अनुभविष्यन्ति, ये बच्चा ही बोलेगा। फिर उसके बाद बोलेगा धन्यवादः भवतां दिनं शुभमस्तु, यहाँ मंगलम अस्तु भी बोल सकते हैं। अब आपके संस्कृत शिक्षक हैं, वो आपको यहाँ पर कुछ और शब्द भी बता सकते हैं। शुभम अस्तु की जगह पे कुछ और शब्द अगर आप बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद कमांडर बोलेगा प्रतिज्ञा, तो एक बच्चा आएगा और बोलेगा भारतम अस्माकं मातृभूमि। ऐसी एक प्रतिज्ञा है जो कि आपकी डायरी में लिखी हुई है, ठीक है। डायरी में देख लीजिए। प्रतिज्ञा पर भी एक वीडियो हमारे इस चैनल पे ज़रूर आएगी। आपको पूरी प्रतिज्ञा, शब्दशः प्रतिज्ञा सिखाई जाएगी। वैसे ही शब्द जो हैं हर एक बच्चे को बोलना आने चाहिए, और प्रतिज्ञा जो है अच्छे से याद भी होनी चाहिए। इसके बाद कमांडर बोलेगा सुविचारः। अब एक बच्चा आएगा और ऐसे बोलेगा अहम दीक्षिता द्वादश कक्षायाः छात्रा अस्मि। फिर से सुन लो, अहम दीक्षिता द्वादश कक्षायाः छात्रा अस्मि, अद्य दिवसस्य सुविचारं प्रस्तुतं करोमि। फिर से सुन लो, अहम दीक्षिता द्वादश कक्षायाः छात्रा अस्मि, अद्य दिवसस्य सुविचारं प्रस्तुतं करोमि। बच्चों, संस्कृत में मॉर्निंग असेंबली वीकली एक टाइम ही होती है, तो जब भी आप बोलें इन शब्दों को तो एकदम इतने साफ साफ बोलें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे ही बोलना। ये बोलने के बाद आप कोई भी श्लोक इत्यादि बोलें। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक श्लोक आप बोल रहे हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। जैसे आपने ये श्लोक बोल दिया, फिर उसका हिंदी में अर्थ बोले। भावार्थ, सच बोलो लेकिन वही सच बोलो जो सबको प्रिय हो, वो सच मत बोलो जो सबके लिए हानिकारक हो। उसी तरह झूठ मत बोलो, जो सबको प्रिय हो ऐसा झूठ भी मत बोलो, और जो सबको प्रिय लगे वही बोलो, यही सनातन धर्म है। अब इसका अर्थ और भी तरह से आप बता सकते हो विस्तार से, ठीक है। जैसा मैं तो यहाँ पर आपको एक बस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इसके बाद ऐसा बोलो, अहम स्वसुभाषितं पुनः वदामि, अहम स्वसुभाषितं पुनः वदामि। फिर आपने वही वाला श्लोक फिर से बोलना है, उसका हिंदी में अर्थ भी बोलना है, तो इससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको एक आइडिया देता हूँ। आप अगर संस्कृत में बोलते हैं तो आप अपने साथ एक हिंदी में बोलने वाला अपना मित्र दोस्त कोई ज़रूर तैयार कर लें। आप उसे कहें कि मैं संस्कृत में बोलूँगा, आप हिंदी बता देना। तो इस तरह से दो बच्चे मिलकर के क्या बोल देंगे, दिवसस्य सुविचारम, ठीक है। इसके बाद बच्चा अंत में यह बोल के जाएगा, धन्यवादः भवताम दिनम शुभमस्तु, इस तरह से बोलेगा, ठीक है। अब विचार खत्म हो गया। इसके बाद कमांडर बोलेगा नूतन शब्दः। अब नूतन शब्द लेके आएगा एक बच्चा, बोलेगा अहम नेहा द्वादश कक्षायाः छात्रा अस्मि। यहाँ कोई लड़का भी हो सकता है। अगर किसी का नाम राम है तो वो बोलेगा अहम राम द्वादश कक्षायाः छात्रः अस्मि। अद्य दिवसस्य नूतन शब्दः प्रस्तुतं करोमि। अद्य दिवसस्य नूतन शब्दः अस्ति। कोई भी नूतन शब्द हो सकता है। अपनी बुक खोलिए, रुचिरा है या शेमुशी है, अपनी बुक का जैसे पहला लेसन निकालिए, उसमें शब्दार्थ होंगे। उसमें से एक ऐसा शब्द आप चयन कीजिए जो एक बहुत अच्छा शब्द हो और जिसके ऊपर आप वाक्य भी बना लें। ये तो मैंने आपको बताया एक सरल तरीका। और इसके अलावा आप और भी मुश्किल शब्द भी ले सकते हैं। एक नया शब्द हो और वो मुश्किल ना हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक अच्छा शब्द आप चयन करो, इसमें आप टीचर की सहायता भी ले लो। तो उसके बाद क्या बोलोगे, अद्य दिवसस्य नूतन शब्द अस्ति। जो भी शब्द है वो आप बोलें। फिर उसके बाद अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति। उस शब्द का जो है आपने क्या करना है, अर्थ बताना है, ठीक है। जो भी अर्थ है शब्द का वो आपने बताना है। हिंदी में भी बता सकते हैं, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी। कृपया मया सह भवन्तः अपि उच्यन्तु। कृपया मया सह भवन्तः अपि उच्यन्तु। इसका मतलब है कृपया मेरे साथ आप सब भी बोलेंगे या बोलिए। तो बाद में जैसे ही बुलवाया फिर आप क्या करेंगे, बोलेंगे धन्यवादः भवताम दिनम शुभमस्तु। इसके बाद जो कमांडर है वो बोलेगा वार्ताः। वार्ताः तो बच्चा आएगा, बोलेगा सुप्रभातम। क्या बोलेगा, सुप्रभातम। मम नाम जो भी है वो यहाँ बोलेगा। उसके बाद बोलेगा अद्यतनीय समाचार वार्ताः। सर्वप्रथम केचन अंतर्राष्ट्रीय समाचाराः। ठीक है, वार्ताः और समाचाराः एक ही चीज़ है। आप बार बार समाचार भी बोल सकते हैं, वार्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। और समाचार वार्ता ये दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं। सर्वप्रथम केचन अंतर्राष्ट्रीय समाचाराः। अब ऐसा ही होता है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार ही बोले जाते हैं। तो बोलेंगे, जैसे यहाँ मैंने एक समाचार लिखा है, भारतम प्रतिवेशी श्रीलंका देशाय तद्देशीय रूप्यकात्मस्य त्रिअर्बुदमूल्यकात्मकं मानवीय साहाय्यम प्रेषयत्। अब समाचार जो हैं आपके पास पिछले दिन का भी हो सकता है, उसके पिछले दिन का भी हो सकता है, अर्थात यस्टरडे का भी हो सकता है और यस्टरडे से पहले जो दिन था उस दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। मतलब आप 2 दिन पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप उस दिन के समाचार ले लो, कुछ नहीं होगा। समाचार तो समाचार ही होते हैं।
अब अगर विद्यालय में 1300 बच्चा पढ़ता है तो 1300 में से हो सकता है सभी ने यस्टरडे से पीछे वाले दिन का समाचार ना देखा हो, है ना। उसके बाद अथ केचन राष्ट्रीय समाचार रहा। राष्ट्रीय समाचार में देखो आप 1 या 2 समाचार ले लो, है ना। तो राष्ट्रीय समाचार रहा में भी ले लो। आपको मैं एक लिंक बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप उन दोनों लिंक्स को कॉपी करके आप उन लिंक्स को डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधा समाचार के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको एकदम ताज़ा ताज़ा समाचार संस्कृत में मिल जाएंगे। उन समाचारों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अधुना केचन खेल समाचारः। यहाँ लिखा है यष्टि क्रीडा क्षेत्रे ओलंपिक एवं विश्वकप विजेता दलस्य 75-वर्षीय क्रीडकः वरिंदर सिंहस्य निधनम अभवत्। जैसे ये निधनम वाला एक न्यूज़ आ गया। अब आपको कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं बोलना है जिसमें नेगेटिविटी हो, नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जिसका मतलब मरने वाली कोई न्यूज़ नहीं बोलनी है, चोरी वाली कोई न्यूज़ नहीं बोलनी है, ठीक है, अपहरण वाली कोई न्यूज़ नहीं बोलनी है। इस तरह की जो गंदी गंदी न्यूज़ हैं वो आपने नहीं बोलनी है, ख़राब जलने वाली, डूबने वाली, ये सब आपको बोलने से बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि सुबह का समय है और बच्चे उदास नहीं होने चाहिए, एकदम हंसते हुए उनको प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद बोलेंगे अन्ते च अद्यतनीय तापमानः। लघुत्तम तापमानः जो भी है अर्थात 29 है तो 29 डिग्री अस्ति। गुरुत्तमः तापमानः 35 डिग्री अस्ति। पहले बोला है मिनिमम, फिर बोला है मैक्सिमम, ठीक है। अब धन्यवादः भवतां दिनं शुभं मंगलम च भूयात्। अब यहाँ पर अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है क्या बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, दूसरा बोलेगा राष्ट्रीय समाचार। फिर जो पहले बच्चे ने अंतर्राष्ट्रीय बोले वो बोलेगा खेल समाचार, और अंत में जो दूसरा बच्चा है वो बोल देगा तापमान, ठीक है। फिर दोनों मिल कर के भी बोल सकते हैं धन्यवादः भवतां दिनं शुभं मंगलम च भूयात्। आप इस लिंक से आज के समाचार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन के, आज भी आप इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस लिंक को या तो क्या कीजिए, अभी अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। यही वाला लिंक है, हमेशा आपको इससे PDF मिल जाएगी, ठीक है। इससे PDF मिलेगी, उसमें से आप अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो देख लो और अपने डायरी पे लिख लो, जो आपने बोलनी है उसकी तैयारी करो। दूसरा एक न्यूज़पेपर आता है संस्कृत का, सुधर्मा न्यूज़पेपर, है ना। वो सुधर्मा न्यूज़पेपर भी डेली का ही आता है, तो आप उसमें से भी सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो ये ई-पेपर है, इसका लिंक है, दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ, और वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कमांडर बोलेगा विशेष कार्यक्रम। तो विशेष कार्यक्रम के लिए बच्चे आएंगे और बोलेंगे सुप्रभात, अहम अस्मि जो भी नाम है वो, फिर उसके बाद एवं मया सह अस्ति जो भी नाम है वो, आवाम अद्य, ये क्या लिखा है अद्य, अद्य इस तरह से भी लिखते हैं, और यहाँ मैंने इस तरह से लिखा अद्य विशेष कार्यक्रमे, आवाम अद्य विशेष कार्यक्रमे श्लोकाः गायावः। आज हम दोनों विशेष कार्यक्रम में श्लोक गा रहे हैं। अब श्लोक नहीं है तो गीत है, तो गीतम गायावः, गीत गा रहे। फिर इसके बाद बच्चे श्लोक गाएंगे, ठीक है। और श्लोक गाने के बाद अगर कोई बच्चा है साथ में तो वो उन श्लोकों का अर्थ भी बताते जाएगा साथ साथ में। अब श्लोक एक नहीं बोलना है आपने, 2 बोलने हैं, 3 बोलने हैं, 4 बोलने हैं, क्योंकि एक बोलेंगे तो वो तो सुविचारा में ही आ जाएगा। हाँ, अब सुविचारा से हट करके किसी दूसरी ट्यून में, दूसरे साउंड में आप उस सॉन्ग को बोल सकते हैं। अलग अलग साउंड में श्लोक बोले जाते हैं, ठीक है। और अंत में वैसे ही जैसे सब बच्चे बोलते आ रहे हैं वैसे ही बोलना है धन्यवादः भवतां दिनं शुभं मंगलम च भूयात्। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण में क्या क्या आ गया, एक तो विशेष कार्यक्रम, एक समाचार, एक उसके बाद
नूतन शब्दः, न्यू वर्ड, वर्ड ऑफ द डे। उसके बाद सुविचार, सुविचार, आज का सुविचार। फिर उसके बाद जो सबसे पहले बच्चा बोलता है वो क्या है, परिचय। ठीक है, ये सब बिंदु जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसी बीच में अनाउंसमेंट के लिए भी बोला जाता है ना, तो उसको संस्कृत में आप बोल सकते हैं उद्घोषणा। क्या बोलेंगे, उद्घोषणा। तो शिक्षक आएंगे, उद्घोषणा करेंगे। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जब भी आप संस्कृत की असेंबली करें तो आपके लिए तालियां जम के बजनी चाहिए। तो उसके लिए आप इतना प्रयास करें, इतना अच्छे से तैयारी करें ताकि आपकी जो प्रार्थना सभा है इतनी मनोरम, इतनी शानदार हो, सब देख के हैरान हो जाएं। ठीक है, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं और बच्चों को अच्छे से मॉर्निंग असेंबली की तैयारी करवाएं ताकि बच्चे जो हैं बोर ना हो और एकदम आनंद से हर दिन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हर दिन उनकी प्रैक्टिस बढ़ती ही जाएगी। जितना हो सकता है इस वीडियो को आप सब लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपकी कोई दूसरी डिमांड है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट में लिखें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इस वीडियो में कोई म्यूज़िक नहीं दिया, मैंने इस वीडियो में कोई भी आपको लाइव वीडियोस मॉर्निंग असेंबली के कुछ नहीं दिखाया ताकि आप इनको समझ सकें। हर एक शब्द अच्छे से जब बोलेंगे ना तो वाकई में आप लगेंगे कि आप संस्कृत अच्छे से जानते हैं या आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहें संस्कृति संस्कृत सरिता। धन्यवाद।